सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठ का अष्टम पाठ सूक्ति स्तबका। सूक्ति माने अच्छे वचन और स्तबका माने गुच्छ, अच्छे वचनों का गुच्छा अर्थात अच्छे वचनों का समूह। पहला श्लोक देखेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन माने परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, कार्याणि माने कार्य मतलब किसी के भी कार्य जो है वो परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। न मनोरथ है, मनोरथ करने से नहीं अर्थात चाहने से नहीं। तो कार्य जो है वो परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, केवल चाहने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सुप्तस्य सिंहस्य माने सोए हुए शेर के, मुखे माने मुख में, ना ही प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करता, मृगः माने मृग हिरन। तो मतलब सोए हुए शेर के मुख में हिरन जो है वो स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, उसके लिए उसे भी परिश्रम ही करना पड़ता है। तो इस वाले श्लोक में परिश्रम का महत्व बताया गया है। दूसरा श्लोक देखेंगे। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता। पुस्तके पठिता पाठा ना पुस्तक में जो भी पाठ हमने पढ़े हैं, जीवने नैव साधिता यदि हमने अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं ढाला, जीवन में उनको नहीं साधा, उसके अनुसार व्यवहार नहीं किया, किम भवेत् तेन पाठेन तो फिर ऐसे पाठों को पढ़ने से क्या लाभ। जीवने योना सार्थका जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है, मतलब ऐसे पाठों को, ऐसी विद्या को ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं जिसको हम अपने जीवन में लागू ना करें। तो पुस्तक में पढ़े गए सभी पाठों को हमें अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे बच्चों। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवः। प्रिय वाक्य प्रदान माने प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे माने सभी लोग, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं, मानवा माने मनुष्य, सर्वे मानवा माने सभी मनुष्य, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसे प्रिय बोलने में या वचनों में क्या दरिद्रता, कैसी कंजूसी, मतलब प्रिय बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन् माने जाती हुई, पिपीलिका माने चींटी, चलती हुई चींटी या जाती हुई चींटी जो है, याति माने चली जाती है, योजना नाम शतान्यपि, शतान्यपि माने 100, योजना माने योजन। ये क्या है, एक दूरी नापने का योजन जो है जिससे दूरी का पता चलता है। तो 100 योजन तक चली जाती है, मतलब चलने वाली जो चींटी जो है वो इतनी परिश्रमी होती है कि वो चलते चलते कई 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन् वैनतयो अपि, और अगच्छन् माने ना चलने वाला, वैनतय माने गरुड़, पद्म एकम न गच्छति एक पद भी आगे नहीं बढ़ाता, एक कदम भी आगे नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि परिश्रमी चींटी जो है वो इतनी परिश्रमी है कि वो छोटी सी है लेकिन चलते चलते कई 100 योजन तक चली जाती है, लेकिन आलसी जो गरुड़ है वो आलस्य के कारण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। तो हमें भी आलस न करके क्रियाशील रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, एक ही स्थान पर टिके नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों अगला श्लोक देखेंगे। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेद पिक काकयो। काका कृष्णा कौवा जो है वो भी काला है, पिकः कृष्णा और कोयल भी काली है, को भेद पिक काकयो तो कोयल पिक काकयो मतलब कोयल और कौवे में क्या भेद, हम दोनों में भेद कैसे करेंगे। वसंत, लेकिन वसंत समय प्राप्त है, लेकिन वसंत समय आने पर काका काका पिका पिका, कौवे और कोयल के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। काका काका कौवा जो है वो अपनी कर्कश आवाज़ के कारण पहचाना जाता है, और कोयल जो है वो अपने मधुर गीतों के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा पहचान में आ जाती है। तो इस वाले श्लोक में बच्चों वाणी का महत्व बताया गया है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, तभी हमारी कुछ पहचान समाज में बन सकती है। तो इस वाले श्लोक में वाणी का महत्व बताया है। इस प्रकार से बच्चों
ये सभी श्लोक जो हैं, इन सभी श्लोकों में जो शिक्षा दी गई है उसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धन्यवाद।